जाके सब चुप हैं एकदम। बोले जो कह रही है वही ठीक है। ये जितने भी डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ये वही ऑफिस में ही डायरेक्ट कर रहे हैं, अंदर जाके तो खुद का ही कंपास हिल जाता है। ईस्ट किधर है और वेस्ट किधर है। कितनी भी थ्योरम समझा लें ये आपको क्लास में 5 बजे 6 बजे तक, शाम 7 बजे जब प्रोफेसर आप घर पहुंचते हैं, कोई ऑफिसर घर पहुंचता है, नेता घर पहुंचता है, उसकी पत्नी चाय पिलाने के बाद एक ऐसा यूनिवर्सल क्वेश्चन उसकी तरफ छोड़ती है जिसका जवाब किसी आइंस्टीन के पास नहीं है। जैसे ही वो 7 बजे घर पहुंचा, हर हिंदुस्तानी महिला एक जनरल सवाल रोज पूछती है, और सब्जी में क्या बना लूं। अच्छा, ये सवाल सुनते ही उसका चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे मनमोहन सिंह से लोकपाल मांग लिया है। अच्छा, वो क्या कहता है, भाभियां बैठी हैं यहाँ, वो क्या कहता है, अरे तुम बना लो। तो वो और रोमांटिक हो क्या कहती है, नहीं आप बताओ ना क्या बने, ले बताओ। फिर वो कहते, अरे आप बना लो जो मन करे बना, नहीं आप बताओ ना, बताते ही नहीं हो। वो बेचारा फिर R&D लगाता है, जो उसमें दिमाग बच गया होता है क्लास के बाद से उसे लगाता है, और लगाने के बाद कहता ऐसा करो गोभी बना लो, गोभी कल तो बना ही था, ध्वनिमत से ही खारिज हो गया। फिर वो कहता है अच्छा भिंडी बना लो, भिंडी पिंटू को पसंद नहीं है, अब औलाद बीच में आ गई। फिर वो कहता है अच्छा एक काम करो तुम घिया बना लो, घिया आप भी आजकल बीमारों जैसी सब्जी खाते हो, ऐसी हरकतें करते हो। अब उसका पति होना ही संकट में आ गया। फिर वो हाथ जोड़ के कहता है भगवती जो तेरा मन करे वो बना ले। बनानी उस महिला को अपनी मर्जी से ही है, पर वो 24 घंटे में एक बार 5 मिनट का बेइज्जती का टेस्ट कराती है। वो उसको बताना चाहती है कि तू बहुत बड़ा अपने आप को खलीफा समझता है, घर में तेरी ये औकात नहीं है कि तू पसंद की सब्जी खा सके अपनी, क्या समझता है तू अपने आप। तो इसलिए उन्मुक्त बोध में लोग पीछे बैठे हैं और फंसे हुए आगे बैठे हैं। मैं कविता सुनाता हूं, मैंने आपको इसलिए हंसाया इतनी देर ताकि अब आप शायरी सुन सकें और महसूस कर सकें कि मैं क्या कह रहा हूं। पहली लाइन से ही आपकी दाद और आपकी संजीदा खामोशी के साथ इसको पी जाइए और महसूस कराइए कि आपने शायरी भी सुनी। मंच को निवेदन करता हूं सुनेगा। स्वागत है। हाँ, ये देखो तीनों कैसे हैं, ये तीनों कांग्रेसी हैं। मैं आगे रहता हूं तो एक दूसरे से बात करते रहते हैं, पीछे मैं मुड़ता हूं स्वागत है, वाह 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 वाह। कांग्रेस में भी ऐसे होता है, सब चुप बैठ रहे थे, जिधर चाची का मुंह उधर से वाह 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 वाह। दीपक गुप्ता सुधर जाओ तुम, मतलब पहले तो तुम बस कंपेयर लड़की से बात करने लगे, अब जो बची है उससे बात कर रहे हो। डॉक्टर साहब जब से आप वाली सीट पे बैठा हूं कुछ आने लगा मेरे भीतर। बहुत अच्छे, निवेदन करता हूं सुनेगा जी। कि मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है। कितने अच्छे लड़के हैं, दरवाजा खुलने पे खुश हो गया। चलो इंजीनियरिंग का लड़का इतना भोला होता है कि एक बार हंस के देख जाए तो शाम तक की इक्वेशन खराब हो जाती है। निगाह उठे तो सुबह हो, झुके तो शाम हो जाए, अगर तू मुस्कुरा भर दे तो कत्ले आम हो जाए। सुबह हो झुके तो शाम हो जाए, अगर तू मुस्कुरा भर दे तो कत्ले आम हो जाए, और जरूरत ही नहीं तुझको मेरी बाहों में आने की, जो ख्वाबों में ही आ जाओ तो अपना काम हो जाए। अब सुनिएगा कि मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है, जब दर्द की प्याली रातों में गम आंसू के संग घुलता है, जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं, दाद मिले आगे में हम निपट अकेले होते हैं, जब घड़ियां टिक टिक चलती हैं सब सोते हैं हम रोते हैं, जब बार बार दोहराने से सारी यादें चुक जाती हैं, जब ऊंच नीच समझाने में माथे की नस दुख जाती हैं। अगली 2 पंक्तियों को खामोशी के साथ सुनिएगा और तालियों का महोत्सव मुझे बताएगा कि मुझे कैसे कविता सुनानी है आगे चलकर। ये जब बार बार दोहराने से सारी यादें चुक जाती हैं, पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। वाह 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 डॉक्टर, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह। मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है। मैं पढ़ने वाला विद्यार्थी रहा हूं और पढ़ाने वालों के घर में पैदा हुआ प्रोफेसर का बेटा हूं। विश्वविद्यालय में भी टॉप करने से नीचे
काम घर में खराब था। अगर यूनिवर्सिटी टॉप नहीं की तो इसका मतलब तुम नालायक निकल गए हो। अध्यापक आप जानते हैं बहुत ज्यादा बच्चों को कंट्रोल करके रखता है। बंद सुना रहा हूं, सुनिएगा कि जब पोथे खाली होते हैं, जब हर्फ सवाली होते हैं। मेरे छोटे दोस्तों, किसी को देखने के लिए एक पल काफी है, उसे पसंद करने के लिए एक दिन काफी है, उसे चाहने के लिए एक महीना काफी है, उसे मोहब्बत करने के लिए एक साल काफी है, लेकिन उसे एक चेहरे को भूलने के लिए एक जिंदगी छोटी। आप लोग पहले 3-4 दौर में हैं, मैं आखिरी दौर में हूं कि जब पोथे खाली होते हैं, जब हर्फ सवाली होते हैं। चौबे, पता नहीं तूने मोहब्बत की है या नहीं, कि गंगा की लहरों से की हो या गंगा से की है, पता ही नहीं किससे की है, लेकिन जिनको हो जाती है, जॉन एलिया कहता है कि कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने इतराते होंगे। और मैं भी ऐसा ही सोचता हूं, कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो तुझको भाते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे। और अगला शेर आपको जिंदगी भर याद रहेगा, कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो तुझको भाते होंगे। तो यार सुनो सुनो, यार सुनो, कुछ हाल सुनाओ उसकी कयामत बाहों के। सुनो यार सुनो, कुछ हाल सुनाओ उसकी कयामत बाहों के। अजी वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे। अजी वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे, वो तो मर जाते होंगे। की आवाज सुनाई देती है जब दर्पण में आंखों के नीचे झाई दिखाई देती है, जब बड़की भाभी कहती हैं कुछ सेहत का भी ध्यान करो। जब बड़की भाभी कहती हैं, बहुत अच्छा संबंध है भाभी का और देवर का, न कमरा जान पाता है न अंगनाई समझती है, कहां देवर का दिल अटका है भौजाई समझती है। जब बड़की भाभी कहती हैं कुछ सम्मान करो, जब बाबा वाली बैठक में कुछ रिश्ते वाले आते हैं, जब बाबा वाली बैठक में कुछ रिश्ते वाले आते हैं, जब बाबा हमें बुलाते हैं हम जाते में घबराते हैं, जब साड़ी पहने लड़की का एक फोटो लाया जाता है। चलिएगा मेरे साथ अपनी दाद के साथ। जब साड़ी पहने, वो अलग स्टूडियो में घिसता है लकड़ी के गुलदान पे कोहनी टिका के, और लड़कियों जीन्स कितनी भी पहन लो फोटो वही वाला जाएगा। जब साड़ी पहने लड़की का एक फोटो लाया जाता है, जब भाभी हमें मनाती हैं फोटो दिखलाया जाता है। एक पंक्ति का दर्द समझिए, कभी आंसुओं में लिखा था ठहाकों में बेचा, इसलिए सबके हाथ खुलते दिखाई दें। जब भाभी हमें मनाती हैं फोटो दिखलाया जाता है, जब सारे घर का समझाना हमको फनकारी लगता है, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। आखिरी बंद इस कविता का सुनिए कि वो पगली लड़की जिसकी कुछ औकात नहीं, कुछ बात नहीं। क्या कहने? ये एक बार मैंने काशी यात्रा में पढ़ दी IIT BHU में, आज से 8-9 साल पहले की बात है। IIT BHU का प्रोग्राम था, मैंने ये लाइन पढ़ी, वो पगली लड़की जिसकी कुछ औकात नहीं, कुछ बात नहीं। उनका ऑडिटोरियम जो है उसके बाद में पीछे शो में कुछ लड़कियां आ गई इंस्टीट्यूट की, IIT की। उन्होंने मुझसे कहा हम आपसे बहुत नाराज हैं। मैंने कहा भाई मैंने ऐसा क्या कहा? उन्होंने कहा आपने उस लड़की के बारे में ऐसा कैसे कह दिया उसकी औकात नहीं है? आपकी जितनी औकात है उसी की वजह से थी, वरना आपकी क्या औकात थी? भाई वाह 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 भाई वाह वाह। मैंने कहा बात तो सच है, और सच को मान लेना चाहिए, चाहे छोटा बताए चाहे बड़ा बताए, जो भी बताए उसको मानकर उसे प्रणाम कर लेना चाहिए। मैंने उन्हें प्रॉमिस किया कि मैं इस लाइन को बदल दूंगा, और मैंने उस दिन से इस लाइन को यूं बदला, दीदी कहती हैं उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं। दीदी, भाई मैं तो कहता नहीं, अगर आप मोहब्बत करते हैं तो जिंदगी में जिससे मोहब्बत की उसका बुरा नहीं कर पाएंगे। ये कहा वसीम बरेलवी ने कि मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ सोचा नहीं जाता, कहा जाता है उसको बेवफा समझा नहीं जाता। दीदी कहती हैं उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं, उसके दिल में भैया तेरे जैसे प्यारे जज्बात नहीं। वो पगली लड़की मेरी खातिर 9 दिन भूखी रहती है। ब्रह्म सरोवर के किनारे कभी अकेले बैठकर बिछड़ी मोहब्बत के बारे में सोचना, कुरुक्षेत्र जाओ तो यही लाइन याद आएंगी परवीन की कि मेरी आंखों में, तनवीर की कि मेरी आंखों में
मोहब्बत की चमक आज भी है, मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है। हालांकि उसको मेरे प्यार पे शक आज भी है, हालांकि उसको मेरे प्यार पे शक आज भी है। नाव में बैठ के धोए थे उसने हाथ कभी, पूरे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। दीदी कहती हैं उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं, उसके दिल में भैया तेरे जैसे प्यारे जज्बात नहीं। वो पगली लड़की मेरी खातिर 9 दिन भूखी रहती है, नवरात्रि के व्रत। और टीआईटी वालों, अमेरिका, कोरिया और जापान बड़ी कार बना सकता है, लेकिन अपने बच्चे और अपने सुहाग के लिए भूखे रहने का संस्कार केवल हिंदुस्तान बना सकता है, ये केवल भारत बनाता है। वो पगली लड़की जिसकी कुछ औकात नहीं, तब पंक्तियां पढ़ता हूं। पगली लड़की मेरी खातिर 9 दिन भूखी रहती है, चुप चुप सारे व्रत करती है, पर मुझसे कभी न कहती है। आखिरी 3 लाइन सुनिएगा इस कविता की, फिर एक नया गीत सुनाऊंगा जो कहीं नहीं सुनाया है। वो पगली लड़की मुझसे कभी न कहती है, जो पगली लड़की कहती है, जो पगली लड़की कहती है, मैं प्यार तुम्ही से करती हूं, लेकिन मैं हूं मजबूर बहुत अम्मा बाबा से डरती हूं, लेकिन मैं मजबूर बहुत अम्मा बाबा से डरती हूं। उस पगली लड़की पर अपना, मैं उस हरियाणा में पढ़ रहा हूं जिसके ऊपर ऑनर किलिंग का दाग है। मोहब्बत करने वालों को जुदा कर देने वाले इस नए निर्माण को मैं स्वीकार नहीं करता। हमारे एक शायर का शेर है कि सजा ये है कि नींदें छीन ली दोनों की आंखों से। आप कुछ भी कर सकते हो, समाज से बहिष्कृत कर दो, परिवार से बहिष्कृत कर दो, गांव से निकाल दो, पर जिंदगी से बेदखल करने का अधिकार तुम्हें नहीं दिया खुदाओ। हे भगवानों, तुम्हें किसी ने यह अधिकार नहीं दिया कि तुम इन्हें मार दोगे। तब पंक्तियां पढ़ रहा हूं और इस गुस्से में पढ़ रहा हूं कि इसी राजस्थान में 3-3, 4-4 सांसद बैठते हैं जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, ह्यूस्टन से पढ़े हैं। मैंने उन तीनों को फोन करके कहा कि तुम्हारे हरियाणा में ऑनर किलिंग होती है यार, जरा खापों के बारे में, पंचायतों के बारे में बोलो। तो तीनों ने मुझसे कहा कुमार भाई इस पर मत कहिए, वोट का मामला है, लोग नाराज हो जाएंगे। मैं कुमार विश्वास कह रहा हूं अगली साल बुलाओ या मत बुलाओ, लेकिन कह रहा हूं जो मुझे सच लग रहा है कि सजा ये है, सजा ये है, सजा ये है कि नींदें छीन ली दोनों की आंखों से। और इन हत्या करने वालों से पूछना कि अपने गांव के बेटे बेटियों से के प्रेम विवाह करने पर तो हत्या करते हो, पर पास पास लगे हुए गोकुल और बरसाने में प्यार करने वाले राधा और कृष्ण के सामने रोज टुनटुनी बजाते हो, भगवान के सामने खड़े होकर। कि सदा ये है, शेर सुनिएगा अकील नोमानी का और दाद दीजिएगा कि सदा ये है कि नींदें छीन ली दोनों की आंखों से। खता ये थी कि हम दोनों ने मिलकर ख्वाब देखा था, खता ये थी कि हम दोनों ने। वो पगली लड़की, इन नेताओं को बताना अशोक भाई कि सत्य सुविधाजनक नहीं होता, वो जगह देखकर नहीं बोला जाता कि हरियाणा में आए हो तो कुछ और बोल जाओ और दिल्ली में आए हो तो कुछ बोल जाओ। सत्य बिना कपड़े के होता है और अमरता की तरह जाता है, जहां खड़े हो वहीं सच बोलो। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब कह रहा हूं, वो पगली लड़की मेरी खातिर 9 दिन भूखी रहती है, चुप चुप सारे व्रत करती है, पर मुझसे कभी न कहती है। जो पगली लड़की कहती है मैं प्यार तुम्ही से करती हूं, लेकिन मैं हूं मजबूर बहुत अम्मा बाबा से डरती हूं। उस पगली लड़की पर अपना कुछ भी अधिकार नहीं बाबा। आखिरी 3 लाइनें और आपकी तालियां तय करेंगी कि मैं अगला गीत सुनाऊं। उस पगली लड़की पर अपना कुछ भी अधिकार नहीं बाबा, ये कथा कहानी किस्से हैं कुछ भी तो सार नहीं बाबा। बस उस पगली लड़की के संग, बस उस पगली लड़की के संग जीना फुलवारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक नया गीत सुनाता हूं टीआईटी को, अभी किसी आईआईटी में नहीं सुनाया। पहली बार 17 दिसंबर को IIM बंगलौर जा रहा हूं। चुनाव से निपटने के बाद, दिल्ली का चुनाव 4 तारीख को खत्म हो जाएगा, उसके बाद कुछ अलग तरह के इवेंट है। कॉलेज का इवेंट पहला IIM बेंगलोर का है, उसमें जाऊंगा तो वहां सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले टीआईटी में सुना रहा हूं और आप पास कर देंगे।